हाय दोस्तों, आप सभी को आपके YouTube प्लेटफॉर्म उपेंद्र मैथमेटिक्स में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अभी आप सबों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं और सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस को सेशन में शामिल किए हैं। जैसा कि आपने देखा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो मेरा पहले ही चल चुका है, जिसमें कि हर वीडियो में अलग अलग टाइप के बारे में मैंने चर्चा किया है, अलग अलग टाइप के बारे में। आज भी मैं आपके सामने आया हूं तो कुछ एक अलग टाइप लेकर आया हूं, जिसमें यह पहचान करनी है इस पूरे सीरीज में। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग कि दिए गए नंबर में कौन से ऐसे नंबर हैं जो बड़े होंगे, या कौन से ऐसे नंबर है जो छोटे होंगे, या कौन से ऐसे नंबर है जो बड़े होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे या इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हो सकता है कि सारा का सारा नंबर आपस में इक्वल हो जाए, या हो सकता है कि इन सब में से कोई एक ऐसा नंबर है जो बड़ा हो जाए, या हो सकता है कोई इसमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इनमें से एक छोटा हो जाए। तो आइए दोस्तों, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कहा जा रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 2 to the power 60, 3 to the power 48, 3 to the power 36, 5 to the power 24 है। इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप देख पा रहे हैं कि 2 का पावर 60 टाइम करना कितना मुश्किल काम है। 2 into 2 into 2 into 2 into करेंगे क्या 60 टाइम? बिल्कुल नहीं करेंगे, उतना समय है भी नहीं, है ना। 3 to the power 48 करेंगे नहीं, है ना। 3 to the power 36 है तो इसको 3 into 3 into 3 into 3 into 36 टाइम करेंगे? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। तो आपको करना क्या है ये देखिए, बस जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चन बनेगा। जैसे जितने भी पावर है सबका HCF लेना है। HCF ऑफ कौन कौन सा पावर है बताइए? 60 है, 48 है, 36 है और ये रहा आपका 24। ये सबका आप HCF निकालेंगे मेरे प्यारे भाई तो HCF आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको इस रूप में तोड़ना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2 है, आप 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये 60 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 12 का टेबल अगर 5 बार पढ़ा जाए तो 60 आ जाएगा, और बाहर में आप 12 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक इंडाइसेस में हम लोग पढ़ते हैं कि x टू द पावर m है, और इसका पावर अगर n करते हैं दैट मीन्स x टू द पावर m इंटू n होता है। मतलब दोनों ही पावर, अंदर वाले पावर और बाहर वाले पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ रहे बात को? तो यहां भी हम लोग करेंगे 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 60 आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से अब सेकेंड में चले जाएं। अब बताइए कि 12 का टेबल आप कितने बार पढ़ेंगे 48 आएगा? तो आप कहेंगे सर 4 बार पढ़ेंगे, बाहर इसको कर देंगे। अब यहां पे आ गया 3 टू द पावर 36 है। अब आप मुझे बताइए कि ये 12 का टेबल आप कितने बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा? तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स पढ़ेंगे और यहां लिख देंगे 12। इसी तरह से ये 5 है, बोलिए हाँ। 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो 12 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 यहां रहेगा और इधर हो गया आपका 12। आप प्यार से देखेंगे कि अंदर 2 का पावर 5 है तो कितने बन जाएंगे? ये 32 का पावर हो गया 12। 3 का पावर 4 है, 3 3 9 3 27 3 81 यानी 81 आ गया। 81 टू दी पावर क्या हो गया? 12 हो गया। 3 टू दी पावर 3 है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आएगा। 27 का पावर हो गया 12। 5 का पावर 2 है, मतलब 5 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। इसका भाई मेरे कितना होगा? पावर 12 हो गया। जैसे ही आपने देखा कि सारा का सारा पावर इक्वल हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12। अगर सारा पावर इक्वल हो गया है तो आप बेस को चेक करेंगे, जिसका बेस ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा बेस किसका है? तो सबसे बड़ा बेस 81 का है, और पावर तो चूंकि सब में इक्वल है, जब पावर इक्वल रहेगा तो बेस को कंपैरिजन करेंगे। बेस में सारे बेस का कंपेयर करेंगे, कौन सा बेस बड़ा है। जो बेस आपको बड़ा मिलेगा वही बड़ा नंबर होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये बड़ा मिला, मतलब सेकेंड वाला।
यानी सेकेंड वाला कौन है, 3 टू द पावर 48, यानी आपका आंसर हो गया बी। कौन सा आंसर हो गया, बी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे, आप इसे लिखें। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। आज के सेशन में मेरे प्यारे भाई इसी टाइप का क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है। आइए देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वैल्यू एमंग 3 टू द पावर कितना लिखा है, 200, 2 टू द पावर क्या लिखा है, 300, एंड 7 टू द पावर क्या लिखा है, 100 इज ग्रेटेस्ट। मतलब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बड़ा है, और आपका ये ऑप्शन दे दिया है इस तरीके से। ऑप्शन 1 में दे दिया है 3 टू द पावर 200, बी नंबर ऑप्शन में 2 टू द पावर 300, सी में है 7 टू द पावर 100, और डी में है ऑल इक्वल। ये दे दिया है कि ऑल इक्वल है। आपको चेक करना है, एकदम बढ़िया है, आपको चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा ऐसा जो है बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इस बात को ध्यान देंगे, जितने बड़े पावर है सबका HCF निकालेंगे। तो क्या करेंगे, HCF ऑफ, HCF किसका किसका, पावर का, 200 हो गया, 300 हो गया, और ये कितना हो गया, 100। इन सबका HCF मेरे भाई कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, जैसे पहले मैं लिख रहा था, जैसे 3 है तो हमें 100 का टेबल कितना और पढ़ेंगे कि 200 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 2 बार पढ़नी है, तो बस यहां 2 रखिए और ऊपर कर दीजिए 100। क्लियर है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये दूसरा एक और लेना है, 2 का टेबल, ये 300 लाने के लिए 100 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। और 100 को कहां रखेंगे, बाहर रखेंगे। 100 को कहां रखेंगे, बाहर रखेंगे। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से 7 का ले लेंगे, यहां हो गया आपका 7 टू दी पावर 100 है तो अंदर में 1 रखेंगे, पावर 100 हो गया। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 9 हो गया। आप यहां 9 लिखिए, 9 का पावर क्या हो गया, 100, करेक्ट। इसी तरीके से आप यहां देखिए 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ, तो 8 टू दी पावर हो गया 100। आप यहां चेक कीजिए, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 का पावर कितना है, तो आप कहेंगे 100, तो देखो 7 का पावर हो गया 100। अब जब सारा पावर इक्वल हो गया है तो इसके बेस से हमें पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बेस इसका मतलब ये नंबर बड़े हैं, और ये नंबर बड़े हैं मतलब 3 टू दी पावर 200 बड़े हैं, 3 टू दी पावर 200 बड़े हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 टू दी पावर है 250, 3 टू दी पावर क्या है 150, 5 टू दी पावर कितना है 100, और 4 टू दी पावर कितना है 200। इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, स्मॉलेस्ट नंबर बी व्हाट, है ना, क्या होंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन तो आपका दे दिया है, ये 4 गो है तो चारों ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन है 4 टू दी पावर 200, सेकेंड ऑप्शन है 5 टू दी पावर 100, थर्ड ऑप्शन है 3 टू दी पावर 150, फोर्थ ऑप्शन है 2 टू दी पावर 250। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 250 पावर है, 150 पावर है, 100 है, और कितने हैं 200 है। अब यहाँ करना कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आप सबों को बताया, बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप HCF निकालोगे तो 50 आएगा, 50 आएगा तो आप क्या करोगे, 2 यानी 50 का टेबल यानी कि HCF आ जाएगा। HCF कितना आ गया 50, 50 का टेबल कितना और पढ़ेंगे 250 आएगा। तो आप कहेंगे सर 50 का टेबल तो मुझे 5 बार पढ़नी है,
तो 5 × 5 = 25, 250 आ जाएगा। इसी तरीके से 50 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 150 आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 50 का टेबल तो 3 बार पढ़ना है तभी तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 50 का टेबल आप कितना बार पढ़ोगे कि 200 आएगा, तो आप कहोगे सर 50 का टेबल तो कुछ भी नहीं, 2 बार पढ़ेंगे तो 200, 50 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा सर, 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 200। समझ गए ना। अब यहाँ देखो 2 का पावर 5 का मतलब ये कितना हो गया 32, इसका पावर कितना होगा 50, वेरी गुड। 3 × 3 होती है 27, ये हो गया 27, इसके पावर कितना हो गया 50, ये 4 का पावर 4 है तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितना हो गया 256, तो यानी कि 256 आया, 256 आया, इसका पावर 50। तो मेरे प्यारे भाई आपने ये सारा चीज को देखा कि सारा पावर फिर सेम हो गया। जब पावर सेम हो गया तो नीचे जो बड़ा है वही बड़ा आंसर हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 256, ये बड़ा है, ये बना किससे लास्ट वाले टर्म से, तो लास्ट वाले टर्म ये बड़ा होगा, मतलब 4 का पावर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां देखिए स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पूछा गया है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर में आंसर देना है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। ग्रेटेस्ट में पूछता तो ये आंसर होता, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट हो गया 27 वाला, मतलब बीच वाला टर्म हो गया, यानी 5 का पावर 100 इस सवाल का आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। अगर बड़ा पूछता तो आंसर होता है कि नहीं, बड़ा पूछता तो आंसर ए होता, छोटा पूछा है इसमें तो बी आंसर हो गया, खत्म। और भी क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में, जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे सवालों को टाइप वाइज मैं कराते जा रहा हूं, आप इसे कॉपी में जरूर नोट करेंगे और नोट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपसे ये बनेगा। ऐसा कभी ये भूल नहीं करना है कि धोखे में ना देखे और एग्जाम में जाएं और फंस जाएं, फंसने के बाद जब देखे तो पता चले कि भाई इसे अगर देख कर जाता तो बात बन जाती। तो ऐसे उधेड़ बुन में ना पड़े, अभी आपके पास वक्त है ना, अभी एग्जाम आने वाला है सीजीएल का, तो इसलिए वक्त है, वक्त के पहले सुधर जाना बहुत ही अच्छी बात है ना, वरना पछताने के सिवा हाथों में कुछ भी नहीं रहता। ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी कौन है ना, इसमें भी लार्जेस्ट पूछा जा रहा है। 3 टू द पावर कितना है 1/3, 2 टू द पावर 1/2, और ये 1 लिखा हुआ है, 6 टू द पावर है 1/6, और आपका पहला ऑप्शन में दे दिया है 2 टू द पावर 1/2, सेकेंड में है केवल 1, थर्ड में है 6 टू द पावर 1/6, और ये डी में है आपका 3 टू द पावर 1/3। समझ गए ना। अब आपको चेक करना है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कैसा नंबर पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी, मतलब आपसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है। कैसा पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है ये पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई जरा देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच है आप समझिए। सबसे पहले तो हमें ये क्या करना है कि जितना भी इसमें हर है, इस बार पावर जो है ना खुद फ्रैक्शन में है, तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना उन सारे डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। अगर मैं 3, 2 और 6 का एलसीएम लेता हूं, अगर इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 आप 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 2, 1 एंड 6 मतलब ये नीचे जो 6 दिख रहा है इसका भी एलसीएम ले लेना है, इसका भी क्या लेना है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा कितना 6 ही होगा। अब देखिए ये 3 है, बोलिए हाँ, ये 1/3 है, आप ये भी देख रहे हैं कि ये 1/3 है। ये एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 का पावर यहाँ कितना बचा 2, यानी आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सेकेंड वाला टर्म को ऐसे ही करेंगे, 1/2 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ 6, अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे कितना 3, 2 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ रहे बात को। इसी तरीके से 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 का पावर तो 1/1 है, और इसको 6 से करेंगे तो पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर तो आपको 1 ही आना है। 6 का पावर 1/6 इंटू 6 है, 6 खत्म हो गया, केवल आंसर 6 आना है। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ी कौन है, तो आप देख ही लीजिए ना कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा 9 है, 9 बना किससे, पहला से 3 टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/3, यानी डी आंसर हो गया इसका।
एकदम चकाचक, सभी समझ में आ रहा, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। अगर बिल्कुल क्लियर है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना वो मुझे मोटिवेट करेगा, और आप जो लाइक करेंगे ना उससे मेरा वीडियो जो है सो चलेगा, हर किसी को दिखेगा। इसलिए लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, और अगर शेयर कर दिए तो मेरा भाग जाग जाएगा, है ना, और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और थोड़ा मेहनत करूंगा आप सबों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे प्यारे भाई? इसमें भी ये सवाल पूछा जा रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग 3 टू द पावर है 50, 4 टू द पावर है 40, 5 टू द पावर है 30 और 6 टू द पावर है 20। ऑप्शन आपका यहां से दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 3 टू द पावर 50, बी नंबर 4 टू द पावर 40 और सी नंबर है 5 टू द पावर 30 और डी में है 6 टू द पावर 20। कितना है? 20। मेरे प्यारे भाई जरा आप ध्यान से समझेंगे इन चीज़ों को, किस तरीके से करना है। सबका उसी तरीके से हमें लेना है क्या? HCF। तो यहां लिखेंगे HCF ऑफ किसका? 50, 40, 30, 20। इन सबका अगर आप HCF निकालेंगे तो HCF 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 से सारा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 3। 10 का टेबल कितना? देखो HCF आ गया, HCF आ गया 10। तो 10 का टेबल कितना और पढ़ेंगे? 50 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आप 5 कर लो इसको, है ना। यहां पे 10 कर लो, तो 10 5 से क्या हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये 4 है। 10 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे? 40 होगा, 4 बार। तो आप इसको ऐसे लिख दें, समझ गए। इसी तरीके से 5 हो गया। अब 10 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे कि 30 होगा, तो आप कहेंगे 3 बार पढ़ेंगे, तो आप यहां 3 लिख दीजिए। इसी तरीके से यहां 20 हो गया, तो 10 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 20 होगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार पढ़ेंगे। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेना। 5 10 जा 50, देखिए 4 10 4 जा कितना हो गया? 40 आ गया ना। 10 3 जा 30 आ गया ना। 10 2 जा 20 आ गया ना। सारे पावर, अब 3 का पावर 5 करना अंदर अंदर। 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, यानी 243 का पावर कितने हो जाएंगे? 10। यहां 4 बार करना, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 256 आएगा। और इसका जो पावर है वो कितना हो जाएगा? 10। इसका पावर कितने हो जाएंगे? 5 5 जा 25 और 5 125, ये 125 हो जाएगा। 6 का कितना बन गया? ये 36 हो जाएगा, ये 10। मैंने आपसे कहा कि जब पावर अगर इक्वल हो जाए, सारा पावर समान हो जाए, तो आपको बेस को पकड़ना है। जो बेस बड़ा होगा वही आंसर में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा बेस किसका है? तो सबसे बड़ा बेस 256 है, जो कि सेकेंड वाले टर्म का है। आपका सेकेंड वाला टर्म 440 है, तो आंसर आपका कितना हो गया? 440। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूं कि आप ये अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, आप एक बार इसे नोट करें। आइए अब यहां से मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करूंगा, और उसमें भी हमें हालांकि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वहां भी हमें चूज करना है, लेकिन यहां देखिए अब ये क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज होगा। अभी आपने देखा कि जितने भी अभी क्वेश्चंस आपने 1 से लेकर के 5 तक देखा, वो सब में क्या था? आप देख पा रहे होंगे कि उस सब में पावर था, यानी कि इंडाइसेस के फॉर्म में था, घात के रूप में था। अब जो हम लोग देखेंगे ना, वो सर्ट्स के रूप में रहेगा, रूट के फॉर्म में होगा। और जब रूट के फॉर्म में होगा तब उसे हम कैसे चूज करेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, या सारे के सारे बराबर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे रहा है ना। इसी में आज के वीडियो में ये टाइप 2 कह सकते हैं आप। आज के वीडियो में आप इसे टाइप 2 कह सकते हैं। क्लियर है?
तो ये 6 नंबर सवाल देखिए, कहता था ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, मतलब ये जो दिया गया है इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर है, देखिए ये इस तरीके से है, ये 4 है, ये देखिए 6 है, ये देखिए 15 है, एंड ये देखिए 12 देकर 245 है। बस अब यहाँ ऑप्शन दे दिया गया और कुछ नहीं। ये देखिए ये ऑप्शन इस तरीके से बना दिया गया है, 6, 15, डी नंबर ऑप्शन हो गया 12245। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो बड़ा है। तो जब भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिले तो आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी ये सारे शर्ट्स में है सबको एक बार आप पावर में बना दो। पावर में बनाने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये रूट ए है, अगर मैं इसे पावर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ए का ए लिखना है, और आप देखिए कि इस ए का पावर कितना है, 1 है, इस ए का पावर कितना है, 1 है। 1 को हमें ऊपर लिखना है, और जो यहाँ पावर है यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 छिपा हुआ, चूंकि रूट का मतलब होता है पेयर करना, तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से देखना कि अगर ये क्यूब रूट ए होता, क्या होता, क्यूब रूट ए होता, तो हम यहाँ क्या लिखते, a टू दी पावर 1/3 लिखते। इसी तरीके से 4 रूट p होता सपोज कीजिए, तो p टू दी पावर क्या लिखते, 1/4 लिखते। ये 1 मैं कहां से ला रहा हूं, क्योंकि p का पावर 1 है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मान लो कि इस तरीके से रहता 4 और यहाँ 5 टू दी पावर 3 होता। इसे अगर मुझे करना रहे क्या, पावर के फॉर्म में, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5, और यहाँ जो 3 देख रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ वाले टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ गए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ 3 टू दी पावर 7 लिख दूं, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाई, 3 लिखना है, और जो अंदर जो 7 दिख रहा है ना वो ऊपर चला जाएगा, और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने रूट वाले चीज़ों को, है ना, पावर में कन्वर्ट किया है। तो आइए सबसे पहले इन सभी रूट वाले को हमें पावर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। पावर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए ये 4 है, 4 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, अंदर में सारा पावर 1 है, तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से ये 6 है, 1 हो जाएगा 4। इसी तरीके से ये 15 है, तो 1 हो जाएगा 6। जैसे ही अभी आपने पावर में किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि जब पावर भिन्न में था यानी फ्रैक्शन में था, तो इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या किया, इसके जितने भी हर हैं वो सभी हरों का हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो आप एलसीएम लीजिए 3 का, 4 का, 6 का। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 12 से ही सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए कर दिए मल्टीप्लाई 12 से। 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट मारेंगे, ये 4 आएगा, 4 का पावर 4, 4 चक 16 चक 64 चक 256, यहाँ आपका 256 आ गया, कॉमा। यहाँ से जैसे ही इसको मारेंगे कट, ये 3 बनेगा, 6 का पावर 3 हो जाएगा। जैसे ही ये 6 का पावर 3 होगा, 6 छक 36 छक 216, मतलब ये कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ से आप कट मारेंगे, ये 2 बार में 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, ये 15 का स्क्वायर होगा 225। अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया द ग्रेटेस्ट नंबर। आप देख लीजिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा 1 2 3 4 है ना। अच्छा सॉरी, मैं तो इसका भूल ही गया था। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे लिख दो आप 245 1/12 कर दो, है ना। यहाँ पे आप 12 से करोगे तो एक कट मार जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 245 होगा। अब आप पूरा चेक कर लो कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाई कि सबसे बड़ा 256 है। अब 256 बना किससे है, इससे बना, यानी आपका जो आंसर होगा क्यूब रूट 4 हो जाएगा। क्यूब रूट कितना होगा, 4, और ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सवालों में भी पहचानना सीख लिए होंगे
कि कौन सा टर्म बड़ा होगा और कौन सा टर्म छोटा होगा। समझ गए ना? चलिए, अब आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, आप यहां से क्वेश्चन नंबर 7 करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग, कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। ये है 6, यहां हो गया आपका 12, ये हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। आपके ऑप्शन इस कदर से दिया गया है, ए नंबर में 6 12 हो गया, बी नंबर ऑप्शन में 3 ये 4 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में ये 4 ये 5 हो गया, डी नंबर ऑप्शन में ये √3 हो गया। अब जरा देखिए मेरे प्यारे भाई कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि इसको रेडिकल में ले आएंगे तो 12 का पावर 1/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ लिखेंगे 4 का पावर 1 यहाँ 3 हो जाएगा। अरे नहीं, कुछ पावर है तो अंदर में 1 है ना सपना, समझ रही हो कि नहीं तुम? अब यहाँ देखो, यहाँ 5 लाएंगे और ये 1 कितने हो गए 4, ये 3 हो गया, ये 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 रहता है कि नहीं। अब क्या करेंगे, 1/6 1/3 1/4 1/2 है, ये सभी में जो हर है 6 3 4 2, ये सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका एलसीएम 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया इसका एलसीएम। मेरे प्यारे भाई इसको काटना है, 6 को 2 से काटेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, यहाँ 3 से इसको काटना है 4, ये हो जाएगा आपका 256, ये 4 से कट गया 3 बार में, ये बन जाएगा आपका 125, ये 2 से कट गया 6 बार में तो 3 × 9 × 27 × 81, 81 × 243, 243 तिया हो जाएगा 729। अब मुझे बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा 125 बना, तो 125 पहला दूसरा तीसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा टर्म, यानी 4√5। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे भाई आपका आंसर जो आ गया वो ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो बोलिए आप समझ गए ना सही तरीके से? अरे कमेंट करें कि समझ गए ना सही तरीके से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ग्रेटेस्ट एमंग, यहां कह रहा है सबसे बड़ा कौन होगा। ये हो गया आपका, यहाँ 2 √ ये 4 हो गया, ये 6√64 हो गया और ये ऑप्शन दे दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका इस तरीके से, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन 6√64 हो गया और ये चौथा ऑप्शन ऑल इक्वल। सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है ये चीज कि बताइए कौन सा ग्रेटेस्ट है। हो सकता है ये ग्रेटेस्ट होगा तो ये नंबर, ये ग्रेटेस्ट होगा तो ये आंसर, ये ग्रेटेस्ट होगा तो ये आंसर। अगर कोई ग्रेटेस्ट ही ना हो, सारा का सारा इक्वल हो, तो आंसर कौन सा लग जाएगा, डी, ऑल इक्वल लग जाएगा। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं। 8⁻1/3 लिखते हैं, 4⁻1/2 लिखते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है समझिए। इसी तरीके से 64 का 1 कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब 8 का पावर, अब 3 2 6 का एलसीएम लेना है तो 6 आएगा, 6 आ गया। यहां से इसको काट दीजिए 2, ये कितना बन गया 64। यहां से इसको काट दीजिए 3, कितना बन गया 64।
ये 6 6 काटिए, कितना बन गया 64। सभी के सभी इक्वल हो गए, कोई भी नहीं बड़ा ना कोई छोटा, ना बड़ा ना छोटा, सब है आपस में बराबर। तो आंसर कितना हो गया, डी हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, आपने ये जो क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि आज के जो सेशन में हमने जो शामिल किया है, एक पावर वाला शामिल किया, पावर वाले क्वेश्चन शामिल किए और दूसरे रूट वाले क्वेश्चन को शामिल किए। आपने देखा कि किस प्रकार से रूट को ब्रेक किया जाता है, पावर में लाया जाता है, और फिर पावर के हरों को मतलब डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के कट किया जाता है। फिर देखा जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ गए हो तो प्लीज़, नहीं बोलेंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट भी करना, ताकि पता चले कि आपने देखा है, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की समाप्ति को संपन्न करते हैं। जय हिंद।